बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पानी में एक ऐसी चीज़ मिलाकर पोछा लगाएं जिससे फ़र्श पर मौजूद तमाम जरासीम का बदबू का ख़ात्मा हो जाएगा। कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी भी फ़र्श पर फिर बिल्कुल नहीं आएंगे। साथ ही फ़र्श इतना ज़्यादा चमकदार साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, टाइल्स को साफ़ करने के लिए अक्सर हम इस तरह से स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम जब भी टाइल्स को साफ़ करते हैं, इस पर हम कोई भी डिश वॉश या सर्फ लगाते हैं और इस तरीके से हम टाइल्स को क्लीन करते हैं। लेकिन इस तरह से हमारा टाइम और हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो बहुत आसान सा आपको तरीक़ा बता रही हूँ जिससे आप झटपट टाइल्स को साफ़ कर लेंगे। जब भी आपको टाइल्स को साफ़ करना हो, आप स्टील वूल को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप ले लीजिए किचन का वाइपर। ये जो छोटे वाइपर्स हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, ये आप ले लीजिए। स्टील वूल को आप इस वाइपर पर इस तरीके से लगा दीजिए और फिर जो भी डिश वॉश या सर्फ आपको यूज़ करना हो वो आप इस तरह से अपने स्टील वूल पर लगा के उससे आप टाइल्स को क्लीन कर लीजिए। मुझे जब भी टाइल्स को क्लीन करना होता है, मैं स्टील वूल को इसी तरह से वाइपर पर लगा कर यूज़ करती हूँ। इससे एक ही फ़ायदा होता है कि काम हमारा जल्दी हो जाता है और हमारी मेहनत कम लगती है। तो जब भी आपको टाइल्स को स्टील वूल से साफ़ करना हो, आप हमेशा स्टील वूल को वाइपर पर लगा कर ही यूज़ करें। बर्तनों को वॉश करने के लिए हम जो भी स्क्रबर्स यूज़ करते हैं, उनकी भी टाइम टू टाइम सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वीक में 2 से 3 दफ़ा आप इन चीज़ों को भी साफ़ ज़रूर करें, वरना इनमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हमें बर्तनों को वॉश करना है, तो ज़ाहिर है जिन चीज़ों से हम बर्तन वॉश कर रहे हैं उन चीज़ों का साफ़ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये इस तरह से जो भी स्क्रबर्स मैं यूज़ करती हूँ, इनको मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी मैं इनको क्लीन करती हूँ। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ किसी भी बोल में नीम गर्म पानी और उसमें शामिल कर देती हूँ मैं थोड़ा सा डिश वॉश और साथ ही मैं शामिल करती हूँ सिरका। 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाल लीजिए, क्योंकि सिरका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्लीनिंग के लिए। जितने भी जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। बस इस तरह से डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इन सब चीज़ों को वॉश कर लीजिए। जितनी भी गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, जो भी जरासीम होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को वीक में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आप लाजमी वॉश करें और वॉश जब भी करें सिरके का इस्तेमाल लाजमी करें। अक्सर क्या होता है, जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं इनके लिड बहुत टाइट हो जाती हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये लिड नहीं खुलती। तो बस अब आपको पैनिक नहीं करना है। एक छोटा सा काम कर लीजिए, एक बोल ले लीजिए, उसमें नीम गर्म पानी डाल के इस तरह से बॉटल को उल्टा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट जब आप नीम गर्म पानी में इस तरह से बॉटल को छोड़ देंगे, उसके बाद जब आप लिड खोलेंगे बहुत आसानी से लिड खुल जाएगी। तो जब भी लिड टाइट हो जाए तो पैनिक करने के बजाय इस तरह से आप नीम गर्म पानी में डाल के लिड को आसानी से खोल सकते हैं। किचन की ड्रेन्स ब्लॉक ना हो, किचन की ड्रेन्स में से कीड़े मकोड़े ना आए, कॉकरोचेस ना आए, कनखजूरे ना आए, उसके लिए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। रोज़ाना बस आपने एक छोटा सा काम कर लेना है, फिर आपका ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, रात को हम अपने किचन को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, सिंक को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि आप 1 टेबल स्पून नमक ले लीजिए। नमक लेके इस तरीके से आप ड्रेन में 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए गरम पानी और इसमें आप डाल दीजिए गरम पानी। इससे ये फ़ायदा होगा कि ड्रेन्स आपकी बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होंगी। ड्रेन्स में से जो बदबू आने लगती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी और साथ ही ये जो कीड़े मकोड़े आने का प्रॉब्लम होता है ये भी मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। जब आप नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ड्रेन्स में से कीड़े मकोड़ों का आना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। ना ही कॉकरोचेस आएंगे, ना कनखजूरे आएंगे। तो बस रोज़ाना आपने सोने से पहले एक ये छोटा सा काम कर लेना है और आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत ही आसानी से। अगर ये टिप पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम कितनी भी सफाई कर लें लेकिन फिर भी चूंटियाँ हमारे घर में आ जाती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल से हैक को आपको फॉलो कर लेना है। आप क्या कीजिए, एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, इसमें आप पानी भर लीजिए और फिर इसमें शामिल कर दीजिए आप 2 से 2.5 टेबल स्पून सिरका।
सिरका इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है चींटियों को भगाने के लिए कि आप जब इस पानी का स्प्रे करेंगे, जहाँ भी आप इसका स्प्रे करेंगे वहाँ पर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप जब पोछा लगाते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा सिरका शामिल कर लीजिए और फिर उससे आप पोछा लगाइए, तो आप देखेंगे कि चींटियाँ भी नहीं आएंगी और बहुत से कीड़े मकोड़ों का आना भी घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस पानी में सिरका शामिल करके अच्छी तरह से इसको शेक कर लीजिए और जहाँ जहाँ भी चींटियाँ आती हैं वहाँ पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, स्पेशली अपने किचन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चींटियाँ किचन में ही आती हैं। तो किचन में आप इसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। रात को सोने से पहले जब आप किचन साफ़ करती हैं तो उस टाइम पर आप इस स्प्रे को करके छोड़ दीजिए, तो उससे आपके घर में चींटियों का आना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और एक और यूज़ बताती हूँ मैं इस पानी का कि आप इसका स्प्रे अपनी विंडोज़ पर भी ज़रूर करें। जो हमारी विंडो की नेट लगी होती हैं उस पर इस पानी का आप वीक में 2 से 3 दफ़ा स्प्रे कर दें, तो सिरके की स्मेल की वजह से मक्खी मच्छर का आना भी आपके घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा हैक है, कोई ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपका ये बड़ा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस हैक को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। लीमू का जूस निकालने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लीजिए। आप इस तरीके से लीमू को काउंटर टॉप पे रख लीजिए और जिस तरीके से मैं हाथ की मदद से रब कर रही हूँ इस तरीके से आप लीमू को रब कीजिए। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो लीमू में से जूस ज़्यादा निकलेगा। अगर ऐसे ही आप लीमू काट के जूस निकालेंगे तो उतना जूस नहीं निकलता जितना इस तरीके से निकलता है। तो लेमन के जूस को निकालने से पहले आप इस तरीके से ज़रूर रब करें। उसके बाद जो आपको इसको कट करना है, देखिए आपको इस तरह से लीमू को लंबा रख के कट नहीं करना, बल्कि इसको बीच में से आप इस तरीके से कट कीजिए। इस तरीके से कट करने से जूस हमेशा ज़्यादा निकलता है। देखिए अब इसमें से मैं जूस निकाल के दिखाती हूँ। सिर्फ मैंने आधे लीमू का जूस निकाला है और आप देखें कितना सारा जूस इस लीमू में से निकल रहा है। तो बस जब भी आपको लीमू का जूस निकालना हो आप इसी तरीक़ों को फॉलो करके लीमू का जूस निकालें तो ज़्यादा जूस आपको हासिल होगा। और जब आप लीमू का जूस निकाल चुकें तो उसके बाद आपको लीमू का जो ये छिलका है इसको डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करना। इसका एक ज़बरदस्त सा मैं आपको यूज़ बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए आपको क्या करना है, आप ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी, उसमें आप शामिल कर दीजिए 1 हैंडफुल भर के पुदीने की पत्तियां, अच्छी तरह से धो के वॉश कर लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 टेबलस्पून सौंफ और इसमें शामिल कर दीजिए आप 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। और ये जो आपने लीमू का छिलका निकाला है जिसमें से आपने लीमू का जूस निकाल लिया था वो आप इसमें शामिल कर दीजिए और इसको पकाने के लिए रख दीजिए। इतना पकाइए, धीमी आंच पे पकाना है कि ये पानी हाफ़ रह जाए। जब ये पानी हाफ़ रह जाए इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप छान लीजिए और इसको आप पी लीजिए। आप यकीन करेंगे ये पानी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हाजमे के लिए, हमारे मैदे की सेहत को बेहतर बनाता है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होना शुरू हो जाएगी। स्किन के लिए, हाजमे के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कभी ऐसा होता है हम कुछ चीज़ें हैवी खा लेते हैं वो हमें हज़म नहीं हो रही होती, तो आप फ़ौरन इस पानी को बना के इस्तेमाल कर लीजिए। जो भी आपने खाया होगा वो फ़ौरन हज़म हो जाएगा। इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो कलर भी आपका साफ़ होना शुरू हो जाएगा। एक्ने पिंपल वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये ड्रिंक हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, किडनीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव कर देती है। तो वीक में 2 से 3 दफ़ा आप इस ड्रिंक को बना के ज़रूर यूज़ किया करें। बरसात के मौसम में क्या होता है, ये जो हमारी लाल मिर्चें होती हैं ये सबसे जल्दी ख़राब होने लगती हैं, इनमें कीड़े आ जाते हैं, इनमें नमी आ जाती है। तो बस अब लाल मिर्चों को सेव करने के लिए आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। आप क्या कीजिए, लाल मिर्च के डब्बे में आप 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ना लाल मिर्चें आपकी ख़राब होंगी ना ही इनमें कीड़े लगेंगे। इस तरीके से नमक मिलाकर अगर आप लाल मिर्चों में रखते हैं तो लंबे टाइम तक लाल मिर्चें सेफ़ रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि पिंक नमक ज़्यादा बेहतर है, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, या वाइट वाला नमक का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। तो देखें, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल चाहे वो पिंक हो या वाइट हो सेहत के लिए किसी तौर पर भी सही नहीं है। देखिए, जो वाइट सॉल्ट होता है इसको ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, उसके बनिस्बत पिंक सॉल्ट को कम प्रोसेस किया जाता है। जो वाइट सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन शामिल होता है, पिंक सॉल्ट में आयोडीन शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें कुछ कुदरती मिनरल्स होते हैं।
तो मुनासिब मकदार में किसी भी नमक का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिंक हिमालयन सॉल्ट है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोनों नमक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम मकदार में कीजिए। अगर आपको आयोडीन की कमी है तो वाइट नमक का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मुनासिब मकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं। पिंक सॉल्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि ये ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देता, तो अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। पिंक नमक कुदरती होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता। सफ़ेद नमक से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें आयोडीन शामिल नहीं किया जाता। तो आप अगर पिंक नमक इस्तेमाल करें तो आयोडीन आपको किसी और सोर्स से लेना होगा। सफ़ेद नमक हो या पिंक हिमालयन सॉल्ट, हमेशा कोशिश कीजिए कि खानों में नमक की मकदार हमेशा कम रखें। पोछे के पानी में एक चीज़ मिलाकर अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपका फ़र्श जरासीम से पाक हो जाएगा, बदबू भी बिल्कुल नहीं आएगी, साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा। और ये जो मच्छर, मक्खी, चूंटियों का मसला है ये भी आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आप पोछे का पानी बनाते हैं तो आपको इस तरीके से पोछे के पानी को बनाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पोछे का पानी ले लीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। देखें, जब भी पोछे का पानी बनाया करें 1 टेबल स्पून नमक ज़रूर शामिल कर दिया करें, क्योंकि नमक जरासीम से फ़र्श को पाक कर देता है और बदबू को भी दूर भगाता है। उसके बाद आपको शामिल कर देनी है फिटकिरी। जी हाँ, ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिटकिरी का इस्तेमाल पोछे के लिए, देखें जब आप फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पे मौजूद जितने भी जरासीम होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिटकिरी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, फ़र्श पर मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा कर देती है। अगर बदबू आती है फ़र्श में से तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिटकिरी जितनी भी बदबू होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके साथ ही फ़र्श को चमकदार बना देती है। फ़र्श पर मौजूद बारीक से बारीक मिट्टी भी फिटकिरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब भी आप पोछे का पानी बनाएं 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर ज़रूर शामिल कर दें। बहुत आसानी से फिटकिरी आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिलती है। एक दफ़ा ज़्यादा सारी लेके आप अपने पास पीस के रख लीजिए। पहले हावन दस्ते में डाल के छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी पोछा लगाएं 1 टेबल स्पून शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें थोड़ा सा फिनाइल शामिल कर लीजिए, या अगर डेटॉल यूज़ करते हैं तो डेटॉल शामिल कर लीजिए और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस पानी से आप पोछा लगाइए। बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। एक दफ़ा इस तरीके से आप पोछा लगा के देखें, आपका फ़र्श इतना ज़बरदस्त चमक जाएगा, इतनी अच्छी खुशबू भी आएगी। और फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पर कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे। जब आप फिटकिरी से पोछा लगाएंगे तो घर में मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे और चूंटियों का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि कीड़े मकोड़ों को दूर भगा देती है। और आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा लीमू का रस या थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर सकते हैं। देखें, पोछे का जो पानी बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि असल सफाई उसी से ही होती है। तो बस इस तरीके से पोछे का पानी बना के आप पोछा लगाइए और फ़र्श को जरासीम, बदबू और कीड़े मकोड़ों से आप पाक कर लीजिए। ये तरीका पसंद आया है और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फेस मास्क जिसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो एजिंग के साइंस रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए। इस मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा 1 बनाना यानी केला। केला हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, डल स्किन को साफ़ करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए। एजिंग के अगर साइंस आ रहे हैं तो फ़ौरन बनाना का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। बनाना स्किन को बहुत अंदर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो स्किन पर कोलेजन को बूस्ट करते हैं। जब हमारी स्किन कोलेजन प्रोड्यूस करने लगती है तो एजिंग के साइंस खुद ही रिवर्स होने लगते हैं।
तो एक बनाना ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप उसको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करना है वो भी एंटी एजिंग है। वो भी हमारी स्किन को बहुत अंदर तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एजिंग के साइन से हमारी स्किन को बचाता है। उसमें मौजूद होता है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये है अलसी के बीज यानी जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ये उसका पाउडर है। आपको 1 टेबलस्पून इसमें अलसी का पाउडर शामिल कर देना है। अब तीसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे और वो है कस्तूरी हल्दी, जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, वाइल्ड टर्मेरिक भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें कस्तूरी हल्दी शामिल कर दीजिए। अब हाफ़ ही टी स्पून के करीब आपको शामिल करना है संदल का पाउडर। संदल का पाउडर भी बहुत आसानी से मिल जाता है पंसार की शॉप से। 2 तरह के संदल के पाउडर आते हैं, जो इंडियन संदल के पाउडर के नाम से मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वही रियल होता है। हमारी स्किन के लिए संदल की कूलिंग प्रॉपर्टी है, रंगत को बहुत तेज़ी से साफ़ करती है, जो भी हमारे चेहरे पर निशानात होते हैं उनको साफ़ करती है, एंटी एजिंग होती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं संदल के पाउडर का तो एजिंग के साइंस जल्दी आपकी स्किन पर नहीं आएंगे। स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ करने के लिए संदल का पाउडर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रेगुलर इस्तेमाल करें संदल के पाउडर का, कस्तूरी हल्दी का, तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगी, रंगत आपकी तेज़ी से साफ़ होगी। कुछ ना हो तो खाली बेसन में ही मिला के आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे इतने ज़्यादा अमेजिंग होंगे आपके स्किन पर। खाली बेसन, संदल का पाउडर और कस्तूरी हल्दी, इन 3 का भी अगर आप मास्क बना के रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन अंदर तक साफ होती रहेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। अब इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। आपको इसमें ना पानी ऐड करना पड़ेगा ना ही दूध ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना ऐड किया है, ऐसे ही इन सब चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें कि अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी है कि आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है। जो भी साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हो उससे अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जब फेस ड्राई हो जाए तो इस मास्क को आप अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर अप्लाई कर लीजिए और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको अपनी स्किन पर लगे रहने दीजिए, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा। इसमें बनाना शामिल किया है तो ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा। 20 से 25 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप इस मास्क को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। दोबारा ऊपर से कोई फेस वॉश, कोई साबुन यूज़ मत कीजिएगा। खाली सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जब फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए। एक बार में ही आप रिज़ल्ट देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी हाइड्रेट हो जाएगी और इतनी क्लीन हो जाएगी। अगर आपको फाइन लाइन रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो बस आज से ही आपके मास्क बना के लगाना शुरू कर दीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। स्किन भी आपकी टाइट होने लगेगी। इस मास्क को अपने लिए बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।